नमस्कार। यदि सबसे ज्यादा जरूरी मैं किसी को मानता हूं इस जीवन में तो वो है स्वास्थ्य। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका परिवार भी खुशहाल होगा और कितनी भी कठिन मुसीबत कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके सामने आ गई, कभी ना कभी अपने पुरुषार्थ से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी कठिन परिश्रम से कुछ ना कुछ आप जरूर पालेंगे। लेकिन यदि कहीं स्वास्थ्य ही खराब है तो परिवार में भी निराशा का माहौल होगा, बहुत उत्साह नहीं होगा, खुशी नहीं होगी और पुरुषार्थ तो फिर कर ही नहीं पाएंगे, हार्ड वर्क तो कर ही नहीं पाएंगे। तो स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। और इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डायबिटीज, थायराइड, हृदय संबंधी समस्याएं जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है या हार्ट की ब्लॉकेज जिसे कहा जाता है, लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ना, मोटापा या मोटापे से बनने वाली कोई समस्या। मैंने पिछले वीडियो में हड्डी और मांसपेशियों के संबंधी समस्याओं का जिक्र किया था, उसे क्या उपाय करने चाहिए, किस वजह से वो समस्याएं होती हैं। आज का वीडियो इन बीमारियों पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहां पर एक बात मैं बता दूं कि यदि आप बेसिक ज्योतिष, बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में ना आए। तो सबसे पहले तो आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखें। सीखने के लिए क्या करना है, आप जो है वो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। उसमें सारे वीडियोस आप देख डालिए, समझ डालिए। यदि आपने सारे वीडियोस को समझ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल कर लेंगे। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में ऑब्वियसली फिर बहुत सी चीजें और भी अध्ययन करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। और ये जो बीमारियों का जिक्र मैंने शुरुआत में किया, ये बीमारियां जो ग्रह देते हैं उन ग्रह का नाम है बृहस्पति, गुरु, जुपिटर। जी हाँ, गुरु, बृहस्पति, जुपिटर को कितना भी सात्विक, कितना भी अच्छा ग्रह आप मान लें, ये इस प्रकार की बीमारियां देते हैं। इस प्रकार की डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, हार्ट ब्लॉकेज, बैड कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, मोटापे से बनने वाली बीमारियां, ये इनका देने का काम है। और यदि कहीं लगन कुंडली में, मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, यदि कहीं लग्न कुंडली में गुरुदेव, बृहस्पति देव की स्थिति खराब है तो आप समझ लीजिए कि ये बीमारियां जिनका मैंने जिक्र किया है कभी ना कभी आपको हुई हैं, हो रही होगी या आने वाले वक्त में हो सकती है। तो बृहस्पति देव की स्थिति को अच्छी करना, मजबूत करना, बृहस्पति देव को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, मैं एक बात का जिक्र शुरू से करता आ रहा हूं कि लग्नेश भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि कुंडली में लग्नेश की स्थिति कहीं खराब है तो ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन लग्नेश कहीं अच्छे बैठे हुए हैं, लग्नेश की स्थिति कहीं अच्छी है तो लग्नेश बहुत सारी परेशानियों से हमें बचा भी लेते हैं। जैसे भाई रास्ते में गड्ढे तो बहुत हैं। एक बच्चा होता है ना, बच्चा अपने पिता के साथ, माता के साथ चल रहा है, पैदल पैदल चल रहा है, रास्ते में गड्ढे बहुत हैं जहां बच्चा गिर सकता है, लेकिन गड्ढे आए, माता पिता ने जो है उसे उठा लिया, फिर वापस से पैदल में चलाने के लिए रख दिया। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि लग्नेश यदि कहीं अच्छा होता है तो माता पिता समान होता है। कहीं गड्ढा आता भी है तो उसे उठा करके गड्ढे से पार करवा देता है लग्नेश। लेकिन यदि कहीं लग्नेश खराब है तो वो दिक्कत पैदा करता है। इस वीडियो में मेरा लग्नेश को बताने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि गुरु की स्थिति यदि कहीं खराब है तो इस प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं। लेकिन यदि लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है, कहीं लग्नेश खराब नहीं बैठे हुए हैं तो ये स्थिति से बचा भी जा सकता है। या लग्नेश कहीं कमजोर है तो लग्नेश को बल दिया जाए तो भी इस प्रकार की स्थितियों से बचा जा सकता है। तो जरूरी नहीं कि केवल आप बृहस्पति देव और गुरुदेव के लिए उपाय कर रहे हैं और लग्नेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो लग्नेश को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ चंद्र देवता भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्र देवता भी यदि कहीं खराब है, चंद्र केतु साथ में बैठे हुए हैं, चंद्र राहु साथ में बैठे हुए हैं, चंद्र नीच राशि बैठे हुए हैं, चंद्र कहीं खराब भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, कहीं मारक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, मारक हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, लग्नेश का खराब होना, चंद्र का खराब होना, बृहस्पति का खराब होना, या तीनों में से किसी एक का भी खराब होना, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की परेशानी को निर्मित करता है। और खासतौर पर बृहस्पति का खराब होना
और उसके साथ साथ लग्नेश और चंद्र का खराब होना डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट डिसीज, मोटापा, इस प्रकार की बीमारियों को जनरेट करता है। तो मेन तो सूत्रधार जो है वो बृहस्पति है, लेकिन उसे बढ़ाने का काम, उसे बूस्ट करने का काम खराब लग्नेश और खराब चंद्र भी कर सकते हैं। लग्न कुंडली का छठवां स्थान जो होता है वो रोग का स्थान होता है, और लग्न कुंडली का चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान पेट, छाती भी हो सकता है, पेट भी हो सकता है, पेट का निचला हिस्सा भी हो सकता है, तो इसका स्थान भी होता है। तो कहीं ना कहीं यहां से संबंधित छाती संबंधी समस्या, जैसे हार्ट डिसीज मैंने आपको बताया, पेट संबंधी समस्याएं जो मोटापे को खासतौर पर इंडिकेट करती है, और डायबिटीज संबंधी समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं जो हैं वो बनती हैं, बढ़ती हैं इनकी वजह से। तो मेरा आपसे भी कहना यह है कि आप इन 3 ग्रहों को देखिए। सबसे पहले नंबर पर तो बृहस्पति देव सूत्रधार, इन बीमारियों को पैदा करने वाले सूत्रधार बृहस्पति हैं। तो सबसे पहले तो यह देखिए कि कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति कैसी है। बृहस्पति देव को ठीक करिए, बृहस्पति देव को ठीक कर देंगे, उसके बाद में फिर चंद्र और लग्नेश को देखिए। दोनों में से किसी एक की स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, दोनों की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो दोनों को ठीक करें या किसी एक को ठीक करें जिसकी स्थिति गड़बड़ है। यदि दोनों ही अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो बचाने का काम करेंगे। आप केवल जो है बृहस्पति देव, गुरुदेव को बचाएं। तो इस आधार पर थोड़ा सा लॉजिक लगा करके आपको देखना पड़ेगा कि हमें किसके लिए उपाय करना है। अब रही बात कि क्या उपाय करना है, तो इसके लिए भी मैं आपको प्लेलिस्ट की ओर भेज रहा हूं। YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी में एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है सभी ग्रहों के सटीक उपाय। उसमें आप जाइए, बृहस्पति देव खराब है उनका आप वीडियो देखिए, उसमें 9 वीडियोस है उस प्लेलिस्ट में। बृहस्पति देव खराब है उनका वीडियो देखिए, चंद्र ग्रह खराब है उनका वीडियो देखिए, लग्नेश खराब है उनका वीडियो देखिए। एक बात ध्यान रखिए, लग्नेश का दान नहीं किया जाता, बस इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा, दान नहीं करना है लग्नेश का। बाकी जैसा जैसा मैंने बताया उन वीडियोस में वैसा वैसा आप कर डालिए। आपको इस प्रकार की जो भी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों में जरूर से कंट्रोल देखने को मिलेगा, जरूर से फायदा देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैं अनप्रैक्टिकल बात नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उपाय करते ही आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी, नो, ऐसा नहीं कहने वाला मैं, लेकिन कंट्रोल रहेगी। हो सकता है, कई बार हो सकता है कि आपने ये उपायों को 1 साल किया, 1.5 साल किया, 2 साल किया, यदि आपकी इंसुलिन चल रही है, इंसुलिन बंद हो जाए, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए खासतौर पर कह रहा हूं। यदि हार्ट डिसीज है और फिर मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन कम हो जाए या इवन बंद भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद हो जाए, समय दर समय आप जो है वो अपनी मेडिसिन खाने की फ्रीक्वेंसी को कम करें, और कम करते करते हेल्दी महसूस करें, और एक समय ऐसा आ जाए कि आपको मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। तो धीरे धीरे होगा, लेकिन उपाय करने से होगा जरूर, ये बात भी आप ध्यान रखें। ऑब्वियसली और भी बहुत सारी डीप चीजें होती हैं, बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं, दशाओं का कई प्रकार से फर्क पड़ सकता है, अंतरदशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, कुछ गोचर ऐसे आते हैं जो इन बीमारियों को बना के चले जाते हैं और ये बीमारियां चलती रहती है फिर, तो उनको फाइंड आउट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सब एक्सपीरियंस से आता है, ये सब अलग अलग कुंडलियों को देखना पड़ता है, तब आता है। बहुत बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं जिन्हें आप देखेंगे तो ही वो चीज समझ में आएगी, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर क्या इन बीमारियों को बनाने की वजह है, तो उस वजह के बारे में, और खासतौर पर बृहस्पति देव के बारे में या बृहस्पति देव की बीमारी के बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई, आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।